देखिए, एनडीए में अभी किसी तरह की राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में कोई औपचारिक चर्चा नहीं हुई है। जहाँ तक सवाल है राष्ट्रपति कौन होगा, ये आदर्श स्थिति है कि आम सहमति और सर्वसम्मति के साथ हो। लेकिन अभी जहाँ तक एनडीए का सवाल है या बीजेपी का सवाल, हमने औपचारिक रूप से इस संबंध में कोई किसी कैंडिडेट के नाम पर या इस चुनाव में क्या भूमिका हमारी रहेगी उसके बारे में चर्चा नहीं की है। दूसरा सर ये कि 24-25 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, इम्पोर्टेंट है। अनुशासन आपकी अलग पहचान रही है, क्या अनुशासन पर खास तौर से वहाँ चर्चा होगी? देखिए, 24 और 25 तारीख को मुंबई में राष्ट्रीय कार्य समिति की 2 दिन की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उसमें हम देश के राजनीतिक हालात, पूरी तरह से गड़बड़ हो चुके आर्थिक हालात और साथ ही साथ आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जिसमें नक्सलवाद है, माओवाद है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। किसानों के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जो तमाम तरह की और चुनौतियां हैं देश के सामने, राजनीतिक चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और 11 राज्यों के चुनाव, जिसमें कि 2 राज्यों के चुनाव इस वर्ष होने वाले हैं, जिसमें कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश है, और अगले वर्ष जो है वो कर्नाटक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के चुनाव हैं। लगभग 11 राज्यों के चुनाव इन 1 वर्षों में होने वाले हैं। उन चुनावों के बारे में हम उसकी रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में विस्तार से किन किन मुद्दों को लेकर हम चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं, उन तमाम मुद्दों पर हम विस्तार। हालिया देखें तो केशुभाई पटेल गुजरात, वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान, येदियुरप्पा कर्नाटक, 3 ऐसे मामले रहे जिनसे कहीं ना कहीं किरकिरी हुई है। सब एक साथ चले, अनुशासन रहे, पार्टी में इस पर जोर रहेगा। देखिए, हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ सभी लोग बंधे हुए हैं। अगर पार्टी जब निर्णय कर लेती है तो सारे लोग बंधते हैं। उसके बाद किसी तरह का कोई बाहर अपने अलग विचार कोई व्यक्त नहीं करता। खबर तो ये भी आ रही कि 0 टॉलरेंस की लाइन पर एक प्रस्ताव होगा अनुशासन का, कि सब लोग अनुशासन के अभी कई प्रस्ताव होंगे, कई मुद्दे होंगे, कई संगठनात्मक मुद्दे होंगे। जो मुद्दे होंगे वो आपको जानकारी उन बैठकों के बाद, उन निर्णयों के बाद, उन चर्चाओं के बाद मिलती रहेगी। कई जिलों में सर्वे कराया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए दिया गया है तो मोदी को दिया गया। देखिए, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे एक लीडर, हमारे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रियता में आगे हैं देश में। तो निश्चित तौर से किसी भी पार्टी के लिए अगर उसी पार्टी के नेता किसी भी सर्वे में लोकप्रियता में सबसे आगे हों तो उनके हमारे लिए तो गर्व का विषय है। 2014 में प्रोजेक्ट कर रही है। अब कौन होगा इसकी जानकारी 2014 से पहले हो जाएगी। आखिरी सवाल मोदी से जुड़ा है, गर्व का अनुभव तब भी होगा जब अगर 24-25 को मोदी जाएंगे मुंबई। देखिए, लगभग 325 कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय कार्य समिति में होते हैं। उन 325 सदस्यों में सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। उसमें कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो कार्यकारिणी के बाद पता लगेगा, लेकिन इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता। अगर कोई सदस्य अपनी व्यस्तता के कारण, अपने किसी और काम के कारण वजह से नहीं आ पाता तो इसलिए कोई ऐसा व्हिप नहीं जारी होता है कि सबको अनिवार्य रूप से आना होता है। लेकिन अगर आएंगे तो एक ही आदमी को अनिवार्य रूप से रहना होता है, वो होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष।